सबसे पहले जय हिंद सभी लोग। और जय हिंद में थोड़ी सी आवाज बुलंद होनी चाहिए, आदत डाल। मैं फिर से कहूंगा, मेरी क्लास तब तक शुरू हो ही नहीं सकती जब तक जय हिंद में आवाज ना हो। ठीक है, तो एक बार फिर से करते हैं। जय हिंद सभी लोग। जय हिंद सर। वेरी गुड। तो हम कल संधि पढ़े। संधि में हमें क्या समझ में आया कि संधि क्या होती है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार या फिर परिवर्तन उत्पन्न होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। और संधि के अगर प्रकार पूछे जाए तो कितने थे बेटा? 3 प्रकार थे। कौन कौन से थे? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर हम स्वर संधि पर आए थे। तो स्वर संधि में हमने क्या देखा था कि स्वर संधि क्या होती है कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो या परिवर्तन हो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। और इसके प्रकार कितने थे? कुल 5 प्रकार थे, जिसमें से कल कौन सी की हमने? दीर्घ स्वर संधि की है। आज करेंगे हम गुण स्वर संधि। ठीक। और परिभाषा अभी मैंने बोल ही दी, आप लोगों ने कल लिख भी ली थी। ठीक है, और ऐसे ही हम बोलते रहेंगे। इससे क्या होगा, आपको आप देखेंगे कि आपके अंदर खुद ही ये परिभाषा याद हो जाएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो गुण स्वर संधि क्या होती है? अगर हम गुण स्वर संधि की बात करें तो जब, पहले हम बोल देते हैं उसके बाद लिखेंगे, कि जब छोटा या बड़ा का मेल, ठीक है, छोटी या बड़ी, छोटो बड़ो या फिर री सी के साथ हो, री के साथ, तो वो क्रमशः उनमें जो परिवर्तन आएगा, तो जो छोटा और बड़ा का मेल छोटी या बड़ी से हो रहा था तो उससे क्या बनेगा? एक नया स्वर बनेगा या परिवर्तन जो आएगा, जो विकार आएगा वो क्या आएगा? ए बन जाएगा। ठीक है। और जब छोटों और बड़ों के साथ होगा तो क्या बन जाएगा? आपका ओ बन जाएगा। और जब ऋषि के साथ होगा, री के साथ होगा तो अर बन जाएगा। ठीक है, ये तो आपको परिभाषा मैंने इसलिए बोली क्योंकि इसके पीछे एक साइकोलॉजी काम करती है। जब हम यहां लिखेंगे तो आपकी आंखें और कान दोनों साथ में प्रोसेस करेंगे। अभी सिर्फ मैं बोल रहा हूं तो आपका कंसंट्रेशन सिर्फ सुनने पर, तो जल्दी याद हो जाती है चीजें। ठीक है, तो चलते हैं। जब छोटा या बड़ा, ठीक है, याद रखो, या लगाया है इसका मतलब क्या है? अथवा किसी एक के साथ होगा। ठीक है, ध्यान रखना। के बाद या फिर आपके लिए परिभाषा में दे रहा हूं, या फिर का मेल छोटी या बड़ी, कोमा, छोटो या बड़ो, कोमा, री के साथ होता है, साथ होता है। तो ध्यान दो, तो क्रमशः, मैं बोल रहा हूं क्रमशः, इसका मतलब क्या है? ये क्रमशः शब्द पता है क्यों लिखा जाता है? अगर आपने कहीं क्रमशः लिखा है, इस बात को ध्यान रखना, फिर आप शब्दों को आगे पीछे नहीं कर पाएंगे। क्रमशः अगर मैंने बोला, ये बात मैं इतनी गड़गड़ के आपके साथ क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम कई बार देखते हैं क्रमशः लिखने के बाद फिर हमें जो याद आता जाता है हम वो लिखते जाते हैं। लेकिन क्रमशः जैसे ही आपने लगाया, इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर ये जो कॉपी आपकी चेक कर रहा है वो एक एक चीज अब क्रम से ही उसे सही मानेगा। अगर आपका क्रम गलत है तो वो उस क्वेश्चन को, भले ही आपने फैक्ट सही लिखे हो, पर क्वेश्चन को गलत करने के उसके पास पूरी अधिकार होगा। ठीक है, तो अगर आपने लिखा तब क्रमशः, इसका मतलब क्या है? क्रमशः का मतलब यह हो गया कि छोटा या बड़ा के बाद छोटी बड़ी आती है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है क्रमशः में परिवर्तन? कि छोटी बड़ी क्या बन जाती है? ए बन जाती है। और छोटो बड़ो जो है वो ओ बन जाता है। और री ऋषि जो है वो क्या बन जाता है? अर बन जाता है। अर का मतलब क्या है? आ रा, रा के नीचे हलन। ठीक है,
बन जाते हैं। देखो यहां पर मैंने है लिखा है, ठीक है, कल की बात याद आ गई होगी, है और है में अंतर। चलो लिख लो ये परिभाषा, फिर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में वैसे लिख देंगे सूत्र के हिसाब से, जिससे आपको क्या है कि एक बार में रिवाइज कर लें, आगे जाके आपको कभी तकलीफ ना हो। लिख लिया होगा सभी लोगों ने। चलते हैं। मैंने क्या बोला, छोटा या बड़ा का मेल किससे हो, छोटी से हो या बड़ी से हो, किसी से भी हो जाए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। जब ऐसा हो छोटा या बड़ा का मेल, छोटों या फिर बड़ों के साथ हो तो क्या बनेगा आपका, ओ बनेगा। यदि छोटा या बड़ा का मेल री से हो जाए तो क्या बन जाएगा आपका, आर बन जाएगा। ठीक, ये भी आप अपने पास कहीं एक जगह लिख कर रखो, ये क्या होता है आपको क्विक रिवीजन में काम आ जाएगा। आपको परिभाषा लिखनी तो आ जाएगी, सही मायने में बताऊं तो नोट्स के अंदर आपका यही होना चाहिए, बाकी की परिभाषा आपको लिखने की जो कला होती है वो सीखनी होगी, और उस कला के आधार पर आप अपनी परिभाषा लिख देंगे। मेन फैक्ट तो यही है ना, महत्वपूर्ण चीज तो यही है, इसके बाद कुछ है ही नहीं। तो लिख लेते हैं, लिख लिया आप सभी ने, तो करते हैं एग्जाम्पल। अब देखते हैं नरधन इंद्र किया, ठीक है। या फिर इसे अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो अभी के लिए ऐसा लिख दीजिए, जिससे आपको कंफ्यूजन कम हो। अब हम एक एक करके स्टेप बनाते हैं, और ये क्लास उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगी जिनकी हिंदी बहुत ज्यादा कमजोर है, और समय उतना ही लगेगा। मैं बस आपको इस तरीके से इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जैसे मैथ में कहीं से कहीं तक गणित में सवाल कटने की या फिर जो सही है वो सही होता है, पूरे अंक मिलते हैं, वैसे ही हिंदी में अगर आपकी अंग्रेजी कमजोर है तो सिर्फ ट्रांसलेशन जो है, अनुवाद, वहां नंबर कट सकते हैं, बाकी के कहीं भी ऐसा नहीं होगा जहां नंबर कटे। अगर कटेंगे तो गलती आपकी होगी, अगर सही आप लिख के आते हैं तो नंबर आपके कहीं नहीं कटे, ठीक। तो सबसे पहले क्या उठाया, यहां से रा उठा लिया, यहां से क्या उठाया, ई उठाया। रा में कौन सा स्वर है, आपको सबको पता है पहले से ही, कौन सा है, छोटा आ है। ये दोनों यहां पर देखो क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। ए की कितनी मात्रा होती है, एक होती है। तो हमने किससे उधार लिया था, आ, रा से लिया था, वापस कर दो भाई साहब, कर दिया तो क्या बन जाएगा, बन गया। इसका हमारे पास क्या बनेगा, परमेश्वर हो गया। किसी को दिक्कत आई बेटा, कोई दिक्कत, परमेश्वर बना देंगे, ऐसे ही बना लेंगे ना आगे के सभी। तो लिखो, क्या बनेगा इसका, रिठानी, यथेष्ट,
क्या बना इसका? बन गया। चलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई। एक ऋषि वाला बना लेते हैं। इसको देख लेते हैं ध्यान से, ठीक है। यहां से क्या निकालेंगे? छोटा अ निकाल दिया। यहां से क्या निकाला? ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? बना दिया। अब देखिए, आपने जा से क्या लिया था? आ लिया था। रिटर्न करो। कर दिया। अब क्या बचा? ये रा बचा, वो भी हलंत वाला। अब हलंत वाला रा कैसा लगता है? सरेफा, है ना, ऊपर सूर्य में जैसे लगता है। बन गया। इसी प्रकार से आपको सारे बनाने हैं। कोई लिख रहा है क्या? नहीं, तो चलते हैं। अगली कौन सी है? वृद्धि स्वर संधि। अब वृद्धि स्वर संधि में क्या होगा? जैसे अब देख लीजिए कि वहां पर हमने अभी क्या बनाया था? ए और ओ बनाया था और अर बनाया। यहां पर हमें कुछ नहीं करना है। यहां पर दो ही वर्ड बनाने हैं, एक तो आय बनाना है, एक औ बनाना है। ठीक, दो ही वर्ण का निर्माण करना है। तो अब ये कैसे करें? बड़ी सिंपल सी बात है। जब छोटा या बड़ा का मेल ए आय से हो जाए या ओ औ से हो जाए तो क्रमशः क्या बनेंगे? आय बनेंगे और औ बनेंगे। साधारण सी परिभाषा है, ठीक है। परिभाषा अब आप बनाना सीख जाएंगे धीरे धीरे। हम ऐसे ही पढ़ेंगे जिससे हमें क्या हो कि परिभाषा वहां जाके याद ना करनी पड़े। हमारे अंदर से ऐसा रहना चाहिए कि परिभाषा जैसे हमारे पास फैक्ट आए, कच्चा मटेरियल आया और हमने अपने हिसाब से अपनी परिभाषा लिख दी। ठीक है, तो चलते हैं। जब छोटा या बड़ा के बाद ए या आय कोमा ओ या औ आते हैं तब ये क्रमशः बोला है तो क्या होगा? सबसे पहले इसको बदलना होगा, दूसरा नंबर इसका होगा। ठीक, तो क्रमशः क्या बन जाएंगे? आय और औ का निर्माण होगा। आप देख रहे होंगे पिछली परिभाषा की सेंटेंस फॉर्मेटिंग मेरी कुछ और थी, यहां पर थोड़ी सी बदल दी। क्यों बदल पाया मैं? क्योंकि मुझे कच्चा जो मटेरियल है वो मेरे पास है, मैं परिभाषा अपनी सुविधा के अनुसार लिख लूंगा। ठीक, कभी कभी क्या होता है, मैं एक चीज और मैं बता दूं, जब हम परिभाषा रट के जाते हैं, आपने बचपन से आपने इस बात को अनुभव किया होगा कि जब हम परिभाषा रट के जाते हैं, उस परिभाषा का अगर एक शब्द पर भी आप लिखते टाइम अटक गए तो आगे आप लिख ही नहीं सकते। इस बात को आप मानते हो कि नहीं? यही होता रहा है 10th-12th तक, ग्रेजुएशन में भी यही हुआ। जब भी हमने ये किया है कि हमने परिभाषा याद की, रटी, अब उस परिभाषा में कोई एक शब्द थोड़ा क्लिष्ट था या कुछ भी एक भूल गए कि इसके बाद क्या था, तो पूरी परिभाषा जो है खराब हो जाती। इसलिए मैं ये मानता हूं कि बच्चों के पास फैक्ट होने चाहिए और परिभाषा उन्हें बनाना आना चाहिए, और मैं अपनी क्लास में यही आपको सिखाता रहूंगा।
ठीक है, लगातार। और ये हिंदी तक ही सीमित नहीं होगी। अगर आपके पास फैक्ट है तो आप किसी भी विषय की परिभाषा कैसे बनाएंगे, क्योंकि विषय मेरा हिंदी है तो आपको हिंदी में परिभाषा बनानी है, तो उसका तरीका मैं आपको, क्लियर है। तो अब इसी को आप क्या करें कि शॉर्ट फॉर्म में भी लिख लो। क्या लिखना है कि जब छोटा या फिर बड़ा का मेल ए या ऐसे हो तो क्या बनाएंगे हम, आई बनाएंगे। आई की कितनी मात्राएं होती हैं, 2। और छोटा या बड़ा का मेल हो या फिर औ से हो तो आपका क्या बनेगा, औ ही बनेगा। इसकी मात्राएं कितनी होती हैं, 2 होती। इतना मैं बेसिक करके इसलिए पढ़ा रहा हूं, ये क्लास खासकर इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इंग्लिश मीडियम वालों के साथ बड़ी समस्या होती है, उन्हें बिल्कुल भी नहीं आता समझ में कि एक मात्रा 2 मात्रा, क्योंकि होता यह है कि सीबीएसई में 11-12 में फिर उन्हें हिंदी हिंदी देखने को मिलती, कभी नहीं मिलती है, नहीं मिलती ना, तो फिर वो हो जाता है कि हम तो 1 साल पुरानी चीजें भूल जाते, वो तो 5-5 साल पहले पढ़े थे, फिर तो और भी हालत खराब है ना। क्योंकि 11-12 की, फिर ग्रेजुएशन किया 3 साल का, 5 साल तो ये होगा, 1 आध साल तैयारी में निकल गए, 6-7 साल में इंसान शकल भूल जाता है। ये तो पढ़ना था, वो भी रटाया था। ठीक है, लिख लिया। चलो अब हम क्या करते हैं, 1-2 एग्जाम्पल बनाते हैं। सबसे फेमस और बचपन से पढ़ते आए हैं, यहां से उठाओ, इसको भी उठाओ। क्या है इसके अंदर, छोटा आ दिख रहा है कि नहीं, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये बन गया। तो इसी बात पर एक काम करो, एक और बना दो। और जिनको नहीं बनता है मैं सबसे कह देता हूं, यहां भी कह देता हूं, ऑनलाइन भी सबसे कह देता हूं, जिनसे संधि नहीं बनती है, मात्र ये 2 स्टेप अगर आप फॉलो करना स्टार्ट कर दिए तो आपकी संधि ऐसे बनने लग जाएगी जैसे आपने a+b का होल स्क्वायर बना। उसमें तो अब नहीं भूलते हो, या फिर कह लो कि आपके मतलब बिल्कुल तरीके से आ जाएगा, कहीं से कहीं तक गलती होने की संभावनाएं खत्म हो जाए। ठीक, इसका क्या बना, इसका बन गया सदैव। अब अगला लिखो, बना बेटा, इसका भी बन गया। ये किसी का अगर नहीं बना हो तो मुझसे बता दे, अभी शुरुआती क्लास है इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी बता दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला बना दो। तो बर्तनी अब आपकी सुधरी के नहीं। अगर मैं आपसे कहता बनौषध लिख दो तो आप कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते, संभावनाएं थी बनौषध लिख देते, लिख देते कि नहीं, हो सकता था संभावना, क्योंकि हम उच्चारण करते बनौषध, वो आ रहा है, वन औषध होता है।
इसलिए मैं कहा था आपको, कल की ही क्लास में कहा था कि अगर आपने संधि ढंग से पढ़ ली तो 80% जो वर्तनी है आपकी शुद्ध हो जाए। ठीक, अशुद्धि वर्तनी में तभी होती है, ज्यादातर जो आपके एग्जाम में आती है वो तब होती है जब आपका उसमें संधि का कोई एक नियम लागू ना हो। ठीक, चलो हो गया, चलो बढ़िया है, आप लोग से बनता जा रहा है। अगली हेडिंग बनाओ, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि लिखो। जब छोटी ई या बड़ी ई कॉमा छोटा ऊ या बड़ा ऊ, मतलब छोटी बड़ी ये बोल रहा हूं, एक बार की मजाक की बात मैं बताऊं, सच है ये। मैंने एक बच्चे से बोला छोटी बड़ी, ऐसी क्लास चल रही थी, पता नहीं वो किस मूड में बैठा होगा, ध्यान कहाँ होगा उसका, पता नहीं कहाँ था उसका, मतलब होगा एब्सेंट, और बहुत परेशान भी लग रहा था। तो बड़े आराम से लिखता है छोटा ई और बड़ा ई। मैंने बोला बहुत बढ़िया, सच में ये हुआ था। मैंने बोला बहुत बढ़िया। उससे पूछा क्या, कुछ नहीं सर बस ठीक है। तो मैंने केबिन में बुलाया, मतलब क्या दिक्कत क्या है, कुछ नहीं सर थोड़ा सा परेशान है कुछ पर्सनल प्रॉब्लम से। तो क्लास की एक बात मैं बताऊं, व्यक्ति का जीवन है, समस्याएं आएंगी, सारी बातें होंगी, आप जब जिस जगह पर हैं उसको प्राथमिकता दो। जीवन में कभी भी डिप्रेशन, मन नहीं लगना, ये सारी बातें जब भी जीवन में कभी आए, उस दिन अपने आप से एक ही बात पूछना कि मेरा जीवन का या मेरी प्राथमिकता क्या है, मैं यहां क्यों आया हूं या आई हूं, मेरी प्रायोरिटी क्या है। उस दिन आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाए। ठीक, तो यहां खत्म करते हैं। क्या बोला था मैंने, छोटो बड़ो, और री के बाद, री ऋषि वाला री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, जब छोटी या बड़ी कॉमा छोटा बड़ा और री के बाद कोई भी भिन्न, यहां ध्यान दो, यहां पर ध्यान देना, मैंने क्या लिखा, कोई भी भिन्न स्वर, मतलब यह है कि छोटी या बड़ी के बाद छोटी बड़ी ना आए, कुछ भी आ जाए। क्योंकि अगर छोटी और बड़ी आ गया तो क्या बन जाएगा, पीछे बन जाएगा ना, दीर्घ स्वर संधि बन जाएगी। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि इसके अलावा ये जो हमने स्वर लिखे हैं, इनके अलावा कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, ठीक है, कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो क्रमशः या तो
तो क्रमशः या किसकी जगह बनेगा? क्रमशः बोला मैंने तो ई की जगह, छोटी और बड़ी की जगह, कोमा वा और रा का निर्माण होता है, और रा का निर्माण होता है। इसको अब हम एक शॉर्ट में सूत्र और लिखते हैं, छोटी या बड़ी भिन्न स्वर। तो क्या बनेगा? या अब इसको ऐसे कर लो आप, इसके नीचे एक हलंत लगा दो, क्योंकि स्वर अभी मुझे नहीं पता कौन सा आने वाला है, अभी हलंत लगा, क्योंकि अगर आपने साधारण छोड़ दिया और पीछे भी लगा देना, पीछे भी लगा देना, क्योंकि अभी यहां पर स्वर निश्चित नहीं है, पहले से मैंने आपको बताया नहीं है, तो इनमें क्या रख दो? अभी हलंत रख दो, क्योंकि अगर मैं खाली छोड़ देता तो आप पहले से ही बोल दिए कि इसके बाद छोटा आ गया, है ना? ठीक। उसके बाद क्या है? छोटो या फिर बड़ऊ हो, और क्या हो? भिन्न स्वर हो, तो क्या बनेगा? व और री ऋषि है, उसके बाद कोई भिन्न स्वर है तो क्या बन जाएगा? रा बन जाएगा। ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, यहां पर छोटी का बता देते हैं, यदि छोटा आ गया तो ये या हो जाएगा, छोटी या फिर बड़ी के बाद बड़ा आ गया तो ये क्या बनेगा? या बन जाएगा। छोटी या फिर बड़ी के बाद अगर उ आ गया तो ये क्या बन जाएगा? यू बन जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? आगे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको ये लिखना है तो लिख लो। लिख दिया? चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा फेमस एक उदाहरण है, अति धन अधिक। अभी कोई भी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि सबको कुछ संधि तो ऐसी हैं जो मुंह पे रटी हुई हैं, देख लेते हैं और आ जाती है ना? कभी कभी ये हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि एग्जाम में वही आ जाए। यहां से निकाल दो, ता में से कौन सा स्वर निकालेंगे? छोटी ई। ये दोनों मिलके क्या बन गए? या बन गया। देख लो, यहां एक गड़बड़ हो गई, हमने उधार किससे लिया था? ता से। अब लौटा पाएंगे क्या? कुछ नहीं लौटा सकते, तो अब ता रह गया अकेला। ठीक, अकेला रह गया, तो अब इसे अकेला कर दो, और इन दोनों की जगह क्या आ गया था? या आ गया था, इसलिए क्या हो गया? अत्यधिक हो गया। ठीक, हो गया। एक और लिख लेते हैं, इनको और बनाओ।
अच्छा ये बताओ, थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड करूं कि इसी रिदम को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं, कि अभी से बढ़ा दें? थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएं, है? अब ऐसा तो नहीं है कि आपको ऐसा तो नहीं लग रहा बोरियत सा कि बहुत धीरे चल रहा है ऐसा? क्योंकि मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि मेरे विषय से बच्चा कोई भी क्वेश्चन न छूटे, बस, है ना? क्योंकि बाकी के विषय तो ऐसे हैं जिनमें क्वेश्चन छूट जाना एक स्वाभाविक सी बात है। अथाह भंडार है, इसमें अथाह भंडार नहीं है ना? ये आपके हाथ में केवल एक सेक्शन है जो थोड़ा सा आपका हिल सकता है, वो है अनुवाद वाला। बाकी कहीं भी आप देख लो 200 नंबर में से कहीं भी ऐसा नहीं है जहां आप मात खा सको। ये भी चिंता मत लेना कि सर रस कैसे होंगे। रस तो इतने हंस हंस के होंगे कि अगर आपको उदाहरण भी आ जाए तो आप दो लाइन पढ़ लो, उतने में समझ जाओ कि क्या बोलना चाह रहा है। क्योंकि वहां श्रृंगार रस, बात्सल रस, इन दोनों में बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। इतना भक्ति रस, ये तीनों ऐसे होंगे जो हमें देखने में एक जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन तीनों अलग अलग हैं। देखने में बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे कि हाँ इसमें प्रेम ही तो दिख रहा है, लेकिन भाव उसके हम समझेंगे, है ना? तो बड़े प्यार से समझेंगे, ठीक? क्योंकि वहां मुझे पता है कि और लोगों के क्वेश्चन कहां गलत होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। और लोगों के क्वेश्चन गलत होंगे, आपके रस में गलत होंगे, और अगला होगा छंद, ठीक? और जल्दबाजी में होंगे जिनको लगेगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस हावी होगा कि संधि मुझे आती है, समास मुझे आती है, तो एक एक क्वेश्चन उसमें से अपना खा जाएंगे। इस बात को मैं मान के चल रहा हूं, फिर वही रह जाएंगे एवरेज पर 75, 80, 90, बहुत से बहुत 100 पे जाए पाएंगे। और आपको मैं सोच रहा हूं 150 प्लस पहुंच जाओ, टेंशन ही फ्री, ठीक? चलो, इसका क्या बना? इस प्रकार का बना कि नहीं? बन गया था। इसका क्या बना? कैसा बना है? ऐसे ही बनाना, बिल्कुल। चलते हैं, ठीक है? चलो, अगला लिखो। क्या बना इसका? थोड़ी सी दिक्कत आ गई अब। ता में कौन सा स्वर था? ये होता है ऋषि का, ये दोनों होते हैं रा, ठीक? इसको ध्यान रखना। कई लोगों की आदत होती है कि रा लगाने के लिए वो क्या करते हैं, आदत सी हो जाती है, ऐसे घुमा देते हैं, ठीक है? जहां रा है वहां ऐसा करेंगे, जहां री है वो ऐसे घुमाएंगे। गलती मत करना, यही छोटी छोटी गलतियां आपको बहुत पीछे कर देगी, ठीक? यहां पर क्या है, इन दोनों के मिलने से आपको पहले ही बताया था क्या बनता है, ता और रा आपस में मिलके कौन सा संयुक्त व्यंजन बनाते हैं, त्रा। तो क्या बनना था यहां पर, त्रुन्नति। अब ये है शुद्ध रूप। अगर आपसे पितृनुमति बोलता ना
तो मैं गारंटी ले रहा हूं 20 से 30% लोग इसको इस प्रकार से जरूर लिखते के नहीं, आता के नहीं। आप खुद देख लो, पित्रानुमति आपसे जैसे पूछता, त्रा बड़ा सा लग रहा है मुझे, बड़ा का डंडा लगा देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं संधि में बार बार कि संधि आपकी वर्तनी में बहुत बदलाव कर, ठीक है। ऐसे लिख दो। एक और, ध्यान रखना क्या बोल रहा है ये, है ना। किसी का भी गलत है क्या? किसी का गलत नहीं है ना। चलो आगे बढ़ रहे, चलते हैं। आयादी संधि, हेडिंग बनाओ जल्दी से। आयादी संधि, लिखो, जब ए कॉमा आई, ध्यान से देखते जाना, या ओ कॉमा आओ, का मेल भिन्न स्वर से हो। भिन्न स्वर का मतलब समझते हो ना, इनको छोड़कर किसी और से भिन्न स्वर से हो तो क्रमशः, यहां पर ध्यान रखो, यहां पर ध्यान रखो कि मैंने ए आई के बीच में या नहीं लगाया है ना, अलग अलग है। तो क्रमशः आया, आय, अव, आओ का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। लिख दिया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसी तरीके से आप लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख दो। शॉर्ट वाला जो हम परिभाषा लिख रहे थे, भिन्न स्वर, ठीक, तो ऐसे लिख दो। शॉर्ट में लिख दिया कहीं, और आलस मत करना, पूरी परिभाषा भी लिख लेना और शॉर्ट में भी लिख लेना। और ये शॉर्ट वाले नोट्स आपके 5-10 पेज में पूरी हिंदी हो जाएगी, उसे पंच करके रख लेना, रिवीजन में काम आएगा। उदाहरण अब हम लिखते हैं। ध्यान रखो क्या था इसमें, नाम है, कौन सा स्वर है, ए है, आ है। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये क्या बनाएगा, भिन्न स्वर में क्या आया है, केवल ये आया है, ये बनाया है। अब चूंकि हमने किससे उधार लिया था, ना से, तो वापस कर दो, क्या बन जाएगा, नयन।
लिखो, बनाओ जल्दी। क्या बना इसका? हो गए कंफ्यूज? बोला था आप कितना भी सोच लो गलती हो ही जाती है, कैसे भी कर लो। गायन बन गया, अब बनाते हैं कैसे, ठीक है। और ये घबराने की कोई बात नहीं है, हो गई तो हो गई, और यहां हुई तभी तो हम समझ गए आज, ठीक है। इन दोनों को मिला के हम क्या बना रहे थे? ये आय बना रहे थे, ठीक। तो आय बनेगा, क्या है, बड़ा आ है, इस वजह से क्या बन जाएगा, गाय, ठीक। बच गए, बच गए ना। चलो लिख दो अगला। के धन इका, क्या बन गया, काय का बन गया। अरे सुनो, कंफ्यूजन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, भिन्न स्वर बोल रहे हैं इसलिए यहां पर ये हलंत लगा दो आप, ठीक है। नहीं गड़बड़ कर दोगे, हलंत लगा दो, लगा तो यहां पर ये हलंत लगा दो, एकदम प्रकांड पंडित बना देता हूं अभी आपको हिंदी का मैं, है ना। चलो यहां हलंत लगा दो, अब तो नहीं है दिक्कत, अब समझ जाओगे वहां पर कि जैसे ही आ आएगा तो यहां में से हलंत हटा के, जैसे ही छोटी आई तो हलंत हटाओ यहाँ पे छोटी की मात्रा। चलो आ जाओ यहां पर, ये दोनों मिलेंगे, ये बन जाएगा, ठीक। इसलिए ये क्या बन गया आपका, ठीक है। चलो अच्छा, लास्ट वाली चल रही है ना, तो एक आध एग्जाम्पल और लिख लो, इसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। ये भा भा है, ऊपर में भी
परिभाषाओं वाली जो टेंशन थी वो पूरी स्वर संधि में ही थी। इसके बाद व्यंजन विसर्ग संधि की परिभाषा को लेकर कोई चिंता नहीं है, एक एक परिभाषा लिखनी है। यहां से चिंता बढ़ेगी आपके नियम पर। अगर परिभाषाएं जो पहला वाला पॉइंट दिया है, जहां पूरे सिलेबस में से परिभाषाएं आती हैं, जो कि कल सिलेबस दिखाया था, वहां आएगी तो स्वर संधि की परिभाषा और स्वर संधि के जो 5 भेद थे उनकी परिभाषा, व्यंजन संधि की परिभाषा और विसर्ग संधि की परिभाषा, बस ये आएंगी 6-7 परिभाषाएं। ठीक है, इसके बाद आपके और उसी में दिया जाएगा परिभाषा लिखकर 2 उदाहरण लिखिए, 1 उदाहरण लिखिए। यहां तक की बात खत्म हो गई। अब जो अगला पॉइंट है जिसमें संधि और समास साथ में दिया गया है 10 नंबर का, ठीक है, वहां पर आपकी आएंगी व्यंजन और विसर्ग संधि से संबंधित ज्यादातर उदाहरण होंगे। या तो संधि दी होगी, उसका विच्छेद करना होगा और उसका नाम भी लिखना होगा, या फिर विच्छेद दिया होगा, उसका आपको संधि करना होगा और नाम लिखना। ठीक, तो यहां से अब आपकी चिंता खत्म। अब व्यंजन संधि जो चलेगी उसमें हमें नियम पढ़ना है, नियम नंबर 1, 2, 3 ऐसे करके पढ़ना है। और उसके भी अब हम पूरी परिभाषा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। व्यंजन संधि की एकमात्र जो परिभाषा होगी वो उसे हम ध्यान से लिख लेंगे। उसके बाद पूरी जो चीज है वो नियम को हम लिखते जाएंगे। ठीक, नियम लिख लेंगे, इससे हमारा सब कुछ आसानी से बन जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ठीक है।